हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर बिहार एपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। फिर नेक्स्ट है, वायु की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 25 से 60% तक होता है। फिर नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। फिर नेक्स्ट है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे एडिशन रोग होता है। फिर नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग के लिए गैस मिश्रण को प्रयुक्त किया जाता है। गैस वेल्डिंग के लिए गैस मिश्रण में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है गैस वेल्डिंग के लिए गैस मिश्रण में। फिर नेक्स्ट है, दही खट्टा किसके कारण से होता है? तो दही खट्टा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है, कोयले की खदानों में कोयले की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कोयले की खदानों में कोयले की धूल में सांस लेने से एंथ्राकोसिस नामक बीमारी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? तो टिटनेस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सी या 98 फ़ारेनहाइट होता है। फिर नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा में बनती हैं यानी कि बोन मैरो में बनती हैं। फिर नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन करो या मरो हार्मोन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। फिर नेक्स्ट है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। फिर नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर में स्थित है। चींटी के काटने पर किसका अंताक्षेपण होता है? तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल का अंताक्षेपण होता है। फिर नेक्स्ट है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। फिर नेक्स्ट है, डीपीटी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाते हैं? तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के उपचार के लिए लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाते हैं? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग के उपचार के लिए लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग एक प्रकार से रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य करता है? तो उसको प्लीहा बोलते हैं यानी कि स्प्लीन। फिर किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। फिर नेक्स्ट है, गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो गाय या भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। फिर नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। फिर
नेक्स्ट है एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है, तो एड्स विषाणुओं द्वारा संक्रमित करता है। फिर नेक्स्ट है माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है लैक्टोफेरिन। फिर नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। फिर नेक्स्ट है मानव त्वचा का रंग किससे बनता है, तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। फिर नेक्स्ट है नाखूनों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, तो नाखूनों में उपस्थित प्रोटीन कीरेटिन होता है। फिर नेक्स्ट है एलपीजी गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इसमें इथाइल मरकेप्टन जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5SH को मिलाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है, तो पेशियों में लैक्टिक इकट्ठा होने के कारण कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट होती है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण से होता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है किसकी कमी के कारण दांतों में सड़न हो जाती है, तो फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों में सड़न हो जाती है। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लोहे में जंग को रोकने के लिए जस्ता का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रोपिन उत्पादित करती है, तो ये है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलेग्रा नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट है CNG का पूरा नाम क्या है, तो CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक हैं, तो सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन। फिर नेक्स्ट है LPG गैस में होता है, क्या होता है, LPG गैस में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। फिर नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस जिसको कि लाफिंग गैस कहते हैं, उसको क्या कहे, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसको नाइट्रस ऑक्साइड गैस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है भारतीय गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है, तो भारतीय गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति से होता है। फिर नेक्स्ट है सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक बनाया जाता है किसके द्वारा, बहुलकीकरण के द्वारा। फिर नेक्स्ट है वनस्पति का निर्माण होता है, वनस्पति का निर्माण किससे होता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी कि निकिल धातु का ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा ये निकिल धातु का उत्प्रेरक होता है। फिर नेक्स्ट है पॉलीथीन का बहुलक होता है एरीन। फिर नेक्स्ट है कांच अतिशीतित द्रव होता है रासायनिक रूप में, तो वो कौन सा रासायनिक रूप में होता है, सोडियम या कैल्शियम सिलिकेट के रासायनिक रूप में। फिर नेक्स्ट है पेट्रोलियम का रासायनिक रूप क्या है, तो पेट्रोलियम का रासायनिक रूप सोडियम या कैल्शियम सिलिकेट्स है। साबुन बनाने की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तो सोपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण। फिर नेक्स्ट है धूप के चश्मे के लेंस किससे बनाए जाते हैं जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो वो है क्रूकस कांच से। फिर नेक्स्ट है समुद्रों से पीने योग्य पानी प्राप्त करते हैं व्युत्क्रम परासरण द्वारा। फिर नेक्स्ट है फिरोमोन्स कीटों द्वारा स्रावित होते हैं जो अन्य कीटों को आकर्षित करता है, चींटियां इन्हीं के कारण सीधी रेखा में चलती हैं। फिर नेक्स्ट है फाइलेरिया जिसको कि हाथी पांव रोग बोलते हैं किससे फैलता है, तो ये क्रमजनित रोग से क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, यानी फाइलेरिया जो है वो क्रमजनित रोग से क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है।
फिर डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं क्वासियोकोर तथा मेरस्मस। फिर नेक्स्ट है सोडियम से स्वतंत्र अवस्था में जल उठता था, इसे किस में रखा जाता है? तो इसको केरोसिन में रखा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं कम तरंग दैर्घ्य होता है किसमें? तो सर्वाधिक होता है लाल रंग में और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग का, यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग में और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी कलर में होता है। फिर नेक्स्ट है किसकी नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है किस क्रिया के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? तो वो डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। अश्रु गैस में होता है, अश्रु गैस में क्या होता है? क्लोरोबेंजल मैलेनोनाइट्राइल, इसका रासायनिक सूत्र है C10H5CIN2। फिर नेक्स्ट है एक फैदम किसके बराबर होता है? तो एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फैदम से में मापी जाती है। फिर कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। फिर नेक्स्ट है सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल का प्रयोग किया जाता है? तो सामान्य बातचीत में 35 से 60 डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फुसफुसाहट में कितने डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है? तो फुसफुसाहट में 20 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है किसके? 746 वाट के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। फिर नेक्स्ट है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। फिर नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना एवं कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी उदाहरण हैं किसके? आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आकाश में तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट है मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। फिर नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये तो था दोस्तों जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।